षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने अभी तक धातुओं से यक प्रत्यय लगाया और यक प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया को जाना। यक प्रत्यय आधातुक है और कित है और वलादि नहीं है, यकारादि है। तो यकारादि कित प्रत्यय परे होने पर जो कार्य होते हैं उनको हम जान चुके हैं। तो यक के बाद हमें कौन सा प्रत्यय पढ़ना चाहिए? वास्तव में नियमानुसार हमें क्या पढ़ना चाहिए? उस प्रत्यय को पढ़ना चाहिए जो यज्ञ के समान है। जिस प्रक्रिया को हम जान चुके हैं उसके समानांतर जिसकी प्रक्रिया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसी प्रत्यय को पढ़ना चाहिए। यही पाणिनि की विधि है। तो हम उस विधि को तो अपनाते नहीं हैं। प्रक्रिया ग्रंथ क्या करते हैं कि पहले वो बनाते हैं धातुओं के 10 लकार, उसके बाद प्रक्रियाएं बनाते हैं। तो लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग और विधिलिंग और आशीर्लिंग ये बनाया। तो जब आशीर्लिंग बनाया तो यासुट लगाया और फिर 10 लकार समाप्त हो गए। फिर निजंत प्रक्रिया, सन्नंत प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया करके जब वो बनाते हैं भावकर्म प्रक्रिया, तब ये बताते हैं। तो यासुट यहाँ रह जाता है और यक वहाँ चले जाता है। यक यासुट दोनों सगे भाई के समान है। इतने अधिक समान है दोनों, इतना साम्य है दोनों में कि दोनों की प्रक्रिया में केवल 2 सूत्रों का अंतर होता है। बस 2 सूत्र जानने से जो यज्ञ जान चुका है वो यासुट को बना लेगा। इसलिए पाणिनि ने दोनों के लिए सूत्र एक साथ दिए। जहाँ वो यज्ञ के लिए सूत्र देते हैं वहीं पर 2 सूत्र भी और दे देते हैं। जहाँ वो गोमास्ता गापा जहाती सामाली कहते हैं वहीं वे एर लिंगी और वानिस संयोग आदि 2 सूत्र कह देते हैं उसके तुरंत बाद। और ये 2 सूत्र पढ़ने से कोई भी विद्यार्थी जिसने यज्ञ को पढ़ लिया है वो 2 सूत्र पढ़ के पूरा यासुट बना सकता है, सारे धातुओं में यासुट करा सकता है। इसलिए पाणिनि के अनुसार हमें यज्ञ के बाद यासुट पढ़ना चाहिए। ये कोई नियम नहीं कि विधिलिंग पढ़ेंगे फिर आशीर्लिंग पढ़ेंगे, विधिलिंग पढ़ेंगे फिर आशीर्लिंग पढ़ेंगे, ऐसी क्या आवश्यकता है? विधिलिंग सार्वधातुक है, आशीर्लिंग आधातुक है। फिर आशीर्लिंग का जो परस्मै पद है वो यासुट से बनता है और आत्मने पद सीयुट से बनता है। यासुट प्रत्यय सेठ नहीं है, अनिट है, और सीयुट प्रत्यय सेठ है। सीयुट में हमें इडागम करना है, यासुट में हमें इडागम नहीं करना। तो यासुट और सीयुट की कोई समानता नहीं है। क्या विधिलिंग बनाइए, आशीर्लिंग बनाइए, इनकी समानता नहीं है तो क्यों बनाना इनको एक साथ? या कोई यासुट की समानता है। तो प्रक्रिया जो हम सिद्ध कर रहे हैं तो प्रक्रिया की दृष्टि से जिन प्रत्ययों का साम्य है इन प्रत्ययों का हमने एक वर्ग बना दिया। हमने साधातुक प्रत्यय अलग कर दिए, उसके बाद आधातुक प्रत्ययों को लिया। आधातुक प्रत्ययों को हमने 2 विभाग किए, अनित आधातुक और सेठ आधातुक। तो पहले हम व्याख्या कर रहे हैं अनित आधातुक प्रत्ययों की। तो पहले हमने निश बताया, उसके बाद हमने यज्ञ बताया। अब यज्ञ के बाद हमें यासुट ही बताना चाहिए, क्योंकि यज्ञ और यासुट बिल्कुल समान है, 2 सूत्रों का भेद है इनमें केवल। तो इनके भेद को हम समझ लें तो यासुट अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान से समझना चाहिए कि अर्थ अलग होता है और प्रक्रिया अलग होती है। अर्थ अलग है और प्रक्रिया अलग है। यज्ञ प्रत्यय कब होता है, क्यों होता है, यह अर्थ का विषय है। और यज्ञ लग जाने के बाद प्रक्रिया कैसे चलती है यह अलग बात है। तो यज्ञ प्रत्यय होता है धातुओं से भावे कर्मणि साधातुक प्रत्यय परे होने पर। किंतु जो यासुट प्रत्यय होता है ये कब होता है? ये तो आशीर्लिंग लकार का प्रत्यय है। ये कब होता है? तो आशीष लिंग लोटऊ। तो यासुट प्रत्यय तब होगा जब हम लिंग लकार को आशीष अर्थ में प्रयुक्त करेंगे। आशीष लिंग लोटऊ। आशीष का अर्थ है
अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा। यथा आयुष्यम भूयात, शत्रु मृषिष्ट, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा। तो इन अर्थों में हमने धातु से लगा दिया लिंग। लिंग लगा दो प्रकार का होता है, आशीर लिंग और विधि लिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। तो पहले हम आशीर लिंग के प्रत्यय बना लेते हैं, क्योंकि ये यासुट प्रत्यय सीधा धातु से नहीं आएगा, धातुओं से पहले आएगा लिंग। लिंग आएगा, किस सूत्र से आएगा? आशीष लिंग लोचो। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग से जो आता है वो विधि लिंग है, और आशीष लिंग लोचो से जो लिंग आएगा ये आशीर लिंग है। तो दोनों में क्या भेद होगा इसका विचार हम अभी करेंगे। तो धातु से प्रत्यय लगाया लिंग, और लिंग में ई ओंगा की संज्ञा कर दी, इकार गकार की संज्ञा हमने कर दी, तो बचा ला। जब अकेला ला बचता है तो लस्य सूत्र आता है, और लस्य के अधिकार में सूत्र आता है तिप्तजी सिप्तस्था में बसमस तातान झ था सा थाम ध्वम इद्वही मही। ये सूत्र क्या करता है? ला को हटा करके उसके स्थान पर तिंग जो है 18 इनको बैठा देता है। लिंग लकार के स्थान पर 18 तिंग आए, किंतु 18 का 2 हिस्सों में विभाजन हो जाता है। 9 होते हैं परस्मैपदी और 9 होते हैं आत्मनेपदी। तो लिंग लकार के लिए 2 आगम है। परस्मय पद में यासुट आगम होता है, यासुट परस्मय पदेश उदात्तो गिच्च, और आत्मनेपद में लिंग सीयुट होता है। तो हम अभी क्या बना रहे हैं? हमें आशीर लिंग लकार में परस्मैपदी धातुओं के रूप बनाना है, तभी यासुट लगेगा। और धातु आत्मनेपदी होगा तो सीयुट लग जाएगा, तो प्रक्रिया बदल जाएगी। तो सीयुट को हम बताएंगे आगे जब सकारादि प्रत्यय बनाएंगे। अभी हम यकारादि प्रत्यय में चल रहे हैं, यकारादि कित प्रत्यय में चल रहे हैं, तो हम यकारादि कित प्रत्यय जो है यासुट उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए अष्टाध्यायी सहजबोध की दूसरे भाग का 8वां पाठ है, जिसमें यासुट प्रत्यय लगाने की विधि दी हुई है परस्मय पद में। इसको खोल लीजिए, और यहाँ जो 153 पेज से लेकर पूरे पाठ में जो पाठ का नाम लिखा है आशीर लिंग लकार के आत्मनेपदी रूप बनाने की विधि, इसको आत्मनेपदी को काट करके परस्मैपदी कर लीजिए और पाठ का आरंभ कीजिए। तो हमने प्रत्यय लिया लिंग, कौन सा लिंग लिया? आशीर लिंग। आशी लिंग ने आशी अर्थ में लिंग लिया। इसमें इकार गकार की संज्ञा करके ला बचाए, ला के स्थान पर हमने लगाया तिप, तिप्तजी से तिप लगाया, और इसको यासुट परस्मैपदेषु धातु गिच्च से हमने यासुट का आगम किया, उकार चकार की संज्ञा की, और तिप पे हमने इतश्च से इकार का लोप कर दिया। इतश्च सूत्र कहता है कि गित लकार के जो परस्मैपदी इकारांत प्रत्यय हैं उनके इकार का लोप हो जाता है, तो लोप हो गया। अब सूत्र आता है सुट तिथो हो, 153 पृष्ठ पर है। लिंग संबंधी जो तकार थकार उन्हें सुट का आगम होता है। तो परस्मय पद में जो ता ताम तम तब ये 4 प्रत्यय आएंगे तकार, तो आत्मनेपद में आएंगे था साथाम इत्यादि। तो अभी हम परस्मय पद की बात करते हैं, इन प्रत्ययों को हम आगम करेंगे सुट का। तो यासुट आगम हुआ था, अब ता को हो गया सुट का आगम। तो ये था यास और सा और ता, ये बन गया। तो हमने इसको संयोग आदि और अंत्य च सूत्र से सकार का लोप किया, और पुनः इसको संयोग आदि और अंत्य च सूत्र से हमने दूसरी बार सकार का लोप किया। 2 बार लगाया सूत्र। पहले ये संयोग है, संयोग आदि सकार का लोप किया, और फिर संयोग मिला और संयोग आदि सकार मिला, तो 2 बार हमने सूत्र को लगाया, तो प्रत्यय बना याद। अब हम प्रत्यय लेते हैं तस, यास है और तस है, और लकार गित है। तो गित लकार के लिए हमने पढ़ा है तस तस्त में पाम ताम तम तामह, तो तस के स्थान पर ताम आदेश हो गया, ताम हो गया। यास और ताम, ये तकार है, तो सुट तिथो से हमने यहाँ पर सुट का आगम कर दिया। तो यहाँ भी 2 सा हो गए, 2 सा हो गए। अब यहाँ किस सा का लोप होगा?
इसको संयोगाद्यो रंते च, इसका लोप हो। इसको संयोगाद्यो रंते च कहता है संयोग के आदि में स्थित जो सकार ककार, इनका लोप होता है झल परे होने पर और पदांत में। तो यदि हम इसको संयोग मानते हैं सावता को, तो इसके बाद झल नहीं आ है। ये दो का जो संयोग है, इसके आदि में सकार है, इसका लोप हो जाएगा क्योंकि ये झल परे है। बाद वाले का नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद झल नहीं है, झल चाहिए। तो ये सकार सकार, इन दो सकारों का हमने संयोग माना और इस संयोग को देखा कि इसके आदि में सकार है, तो इसको संयोगाद्यो रंते च सूत्र से हमने सकार का लोप कर दिया क्योंकि तकार झल आगे बैठा हुआ है। तो क्या बन गया? यास्ताम। इस दूसरे का लोप नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद झल नहीं मिल रहा है। तो यात यास्ताम। अब प्रत्यय झी, तो सूत्र झेर जुस। लिंग लकार में लिंगादेश जो झी, उसके स्थान पर जुस आदेश होता है, तो उसको जुस हो गया। जुस पे जकार की संज्ञा करके उस हो गया। तो यास उस, ये बन गया यासु। पदांत सकार को सशु से हमने रू बनाया और खरब स्थान में विसर्जनीय से विसर्ग करेंगे। तो यासु, यात यास्ताम यासु। अब प्रत्यय सिप, तो सिप में जो इकार है इसका इतश्य से हमने लोप किया, तो इस सा और सा का संयोग मिल गया। तो संयोग आदि सकार का हमने लोप कर दिया। ये क्या मान के किया? पदांत मान के करते। और जो सा बचा उसको हमने सशु से रू बनाया और खरब स्थान में विसर्जनीय से विसर्ग करके या प्रत्यय बना लिया। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में प्रत्यय थस। थस के स्थान पर आदेश हुआ तम। तस थस थमिपाम तान तन तामह। थस को हो गया तम। अब तम प्रत्यय तकार आदि हो गया, तो सुट थो सूत्र से इसको सुट का आगम हो गया। तो या सा और तम। अब ये संयोग है और ये झल है, तो संयोग आदि सकार का हमने लोप किया, इसको संयोग आदि रंते च, तो बन गया यास्तम। प्रत्यय था, तो था को आदेश हो गया था, तो बन गया यास्त। यात यास्ताम यासु। याह यास्तम यास्त। और जब मिप प्रत्यय आया, मिप, मिप के स्थान पर क्या हुआ? अम आदेश हुआ। तस्थस्थ में पाम तान तन तामा, इसको हो गया अम। यास अम यासम बन गया। यासम। और वसमस प्रत्ययों के सकार का हमने लोप कर दिया नित्यम गीता सूत्र से। गित लकारों के उत्तम पुरुष का जो सकार, उसका लोप हो जाता है। तो वसमस के सकार का लोप कर दिया, वस आया। नित्यम गीता से सा का लोप किया। यास और वस, यास्व यास्म। यात यास्ताम यासु। याह यास्तम यास्त। यासम यास्व यास्म। अब ये प्रत्यय बन गए। किसके लिए बने हैं भाई? ये बने हैं परस्मैपदी धातुओं के लिए। जो साधातु के यज्ञ लगाया था वो तो सब धातुओं से लगा, वो सामान्य धातुओं के अधिकार में आया। और ये कहता है यासुच परस्मैपदेषु धातु किच्च। जो परस्मय पद के प्रत्यय आएंगे लिंग लकार के, उन्हीं को यासुच होगा। तो ये जो प्रत्यय हमने बनाए, इनको हम भूल के भी आत्मनेपदी धातुओं से न लगाएं। परस्मैपदी धातुओं के लिए प्रत्यय बने हैं, तो किस अर्थ में लगाएंगे इनको? आशीय अर्थ में। आशीय अर्थ हमको कहना है, लिंग लकार को हमको आशीय अर्थ में कहना है, तो हमें ये प्रत्यय लगाना चाहिए। यासुट का आगम करके परस्मैपदी प्रत्ययों में यासुट का आगम करके प्रत्यय जो हमने बनाए, इनको हमको आशीय अर्थ में लगाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। अब कैसे लगाना चाहिए? अभी तक तो बात अर्थ की थी कि कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे। अब बात प्रक्रिया की आई कि परस्मैपदी धातुओं से हमें ये प्रत्यय लगाना है। यात यास्ताम यासु, या यास्तम यास्तो, यासम यास्व यास्म। तो कैसे लगाना है? तो कैसे लगाने के लिए हमको देखना पड़ता है, प्रत्यय को पहचानना पड़ता है कि प्रत्यय कैसा है, उसमें कौन से अनुबंध हैं, सार्वधातुक है कि अर्धातुक है। तो देखिए, जो तिंग प्रत्यय थे तो सार्वधातुक ही होते हैं। तिंग प्रत्यय तो सार्वधातुक ही होते हैं, तिंग से सार्वधातुकम से। और उनको जो आगम होता है, जिसको आगम होता है वैसे ही होता है।
तो अभी तक जो बनाया तब इसके अनुसार तो साधातुक ही हो रहे थे। तो देखिए अभी तिंग थे साधातुक थे, और तिंग को आगम हुआ तो वो भी साधातुक हो गया। तो साधातुक होंगे तब तो हम चक्कर में फंस जाएंगे, हमको विकरण लगाना पड़ेगा। तो पाणिनि सूत्र बनाते हैं लिंगाशिषि। देखिए लिंग के स्थान पर हमने तिंग किए, और तिंग से साधातुकम सूत्र से हमको साधातुक होना चाहिए था। यदि वो साधातुक होते तो आगम भी साधातुक हो जाता। तो पाणिनि ने पहले ही काट दिया, उन्हें सूत्र बना दिया लिंगाशिषि। तो आशी लिंग लकार के जितने प्रत्यय हैं तिंग, वो सारे आर्धातुक होते हैं। तो तिंग अवस्था में ही वो आर्धातुक हो गए। जब वो आर्धातुक हो गए तो उनको होने वाला जो आगम था यासुट, वो भी आर्धातुक हो गया। साधातुक होने वाला आगम साधातुक होता, आर्धातुक होने वाला आगम आर्धातुक हो गया। तो लिंगाशिषि ने तिंग प्रत्ययों को ही आर्धातुक बना दिया, तो यासुट भी आर्धातुक हो गया। अब ये यासुट प्रत्यय कैसा है? आर्धधातुक है। और कैसा आर्धातुक है? प्रक्रिया के लिए तो हमें 3 विभाग देखना है, किदगित हो, यित्रित हो या इनसे भिन्न हो। तो पाणिनि एक अतिदेश सूत्र बनाते हैं किदाशिषि। तो किदाशिषि सूत्र कहता है कि आशी अर्थ में जो लिंग, आशी अर्थ में जो लिंग, उसको होने वाला आगम जो यासुट, वो कित होता है। तो किसको कित कर दिया? यासुट। तो वास्तव में ये जो कित्व हुआ है, ये प्रत्यय को किया गया है, आगम को नहीं किया गया है, क्योंकि गित्वे प्राप्ते कित्वम विधीयते। तो काशिकाकार कहते हैं कि आशीषी यो लिंग तस्य यासुजागमो भवति सच उदात्ता कित्वत भवति। आशी अर्थ में जो लिंग, उसको यासुट का आगम होता है, और जो यासुट होता है वो उदात्त होता है और कित होता है। वास्तव में ये जो कित्व किया है, ये प्रत्यय को किया गया है, आगम को नहीं किया। प्रत्यय को ही कित्व किया, गित्वे प्राप्ते कित्वम विधीयते। तो प्रत्यय सामने बन गए, ये पूरे के पूरे तो दिख रहे हैं हमको। अब ये आधातुक हैं और कित है, और इनके आदि में यकार है, तो ये यकार आदि है, मतलब बलादि नहीं है, तो इनको इडागम नहीं होगा। क्योंकि जब आधातुक प्रत्यय होता है तो इडागम का विचार करना पड़ता है। तो बलादि आधातुक नहीं है, इसलिए इडागम नहीं होगा। तो यकार आदि हैं, आधातुक हैं और कित हैं। अभी हमने यक पढ़ा है, वो भी यकार आदि है, आधातुक है और कित है। अब ये यासुट यक के समान हो गया। अब जो जो कुछ हमने यक में किया था वो सारे सूत्र आकर के खड़े हो गए। धातुओं से यक प्रत्यय लगाने पर हमने जितने कार्य किए थे वो सारे सूत्र आकर के खड़े हो गए पूरे। तो प्रक्रिया समान हो गई, कार्य हम वैसे ही करेंगे। यकार आदि कित आधातुक प्रत्यय परे होने पर जो कुछ हमने किया था धातुओं से यक प्रत्यय लगाकर, वही सब हम करेंगे। तो प्रक्रिया की दृष्टि से समान हो गए, अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हो गए। तो अलग क्या हो गए कि ये प्रत्यय जो हमने बनाए ये केवल परस्मैपदी धातुओं से लगेंगे, और साधातु के यक से होने वाला यक सारे धातुओं से लगेगा। तब हम प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। तो जैसे प्रक्रिया हमने यक प्रत्यय लगाने पर स्वीकार की थी, उसी प्रक्रिया से हम चलते हैं। तो हमने सबसे पहले लिए थे सप्रसारणी धातु, बच्यादि ग्रह्यादि। बच्यादि ग्रह्यादि धातुओं में हमने यक लगाया, तो यक लगा के क्या किया? संप्रसारण। उसी प्रकार यासुट लगा के हम धातुओं में संप्रसारण कर लेंगे। तो वच और याद प्रत्यय आधातुक है तो विकरण नहीं होगा, आधातुक होगा। ये भी सारे सारे प्रत्यय आधातुक हो गए ना। आधातुक हुए तो तत्काल हमें मालूम हो गया कि विकरण नहीं लगाना है। तो वच है और याद, वच को संप्रसारण करके हमने उच्च बनाया, उच्चात। तो वच उच्चात, स्वप सुप्यात, यज इज्यात, वप उप्यात, वह उह्यात, और वस उष्यात। शासी वसी खसी रांच से हमने इसको सकार के स्थान पर शकार आदेश किया, मूर्धन। वद उद्यात। अब आया वे। तो वे को पहले हम करेंगे आदेश उपदेश स्थिति से आत्व।
तो वे को बनाएंगे वाह वाह। उसके बाद करेंगे संप्रसारण, तो वाह को हो जाएगा ऊ, आ को क्या होगा पूर्व रूप होगा संप्रसारणाच्च। संप्रसारणाच्च से पूर्व रूप हो जाएगा। तो आ तो इसका रूप हो गया ऊ का, ऊ है ह्रस्व, आगे प्रत्यय है यात यकार आदि आर्धातुक है। तो अकृत साधातु की ओर दीर्घ सूत्र से इसको हम वैसा ही दीर्घ करेंगे। ऊ यात कृत भिन्न साधातुक भिन्न यकार आदि किदगित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को दीर्घ होता है। ऊ यात और भे हु यात, ये को आत्म किया, वकार को संप्रसारण किया, पर इसको हम दीर्घ करेंगे हला सूत्र से। जब भे के वा को हमने ऊ बना दिया और जो आ था उसके बाद उसको संप्रसारण अच्छे से पूर्व रूप कर दिया तो बन गया हु, ये ऊ है छोटा। तो सूत्र कहता है हल अंगावय जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, उसको दीर्घ होता है। इसको निमित्त बाहर से नहीं चाहिए। ये भे है, इसको हमने आत्म किया आदेश उपदेश से, वा को ऊ किया और आ को हमने पूर्व कर दिया तो बन गया हु। अब ये जो हु है याद प्रत्यय परे है और उसका अंग है ये हु, अंग है ना याद का। तो सूत्र कहता अंगावय जो हल, अंग का अवयव जो हल, तो अंग है हु, इसका अवयव है हा, उससे उत्तर जो संप्रसारण वो है ऊ, और तदंत अंग कौन है हु। अंगावय हल हा, तदुत्तर संप्रसारण ऊ, तदंत अंग हु, इसको दीर्घ होता है। तो हला से दीर्घ हो गए हु या। तो वे हु या, श्वी शु या, और वे वी या। वे में बकार यकार दो है, तो हमने किसको संप्रसारण किया, यकार को, बाद वाले को। न संप्रसारण है संप्रसारण, पहले वाले को नहीं करेंगे। तो वी बन गया और इसको भी दीर्घ होगा हलह से, वी यात, वच उच्च्यात, स्वप सुप्यात, यज इज्यात, वप उप्यात, वह उयात, वस उष्यात, वद उद्यात, वे उयात, भे हुयात, श्वी शुयात, वे वियात। ये सब बना लिए। इसलिए सब बना लिए कि इसमें बहुत सारे धातु उभयपदी हैं, इसलिए परस्मैपद से हो ही जाएगा। ये सब बन गए। अब दूसरे संप्रसारणी धातु हैं ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्यति पृच्छति वृज्यति नाम गीति च। तो ग्रह गृह्या और ज्या, ज्या में या को संप्रसारण हुआ तो बन गया जी। और किससे दीर्घ हुआ, यहाँ भी हला से हुआ, यहाँ भी हला से दीर्घ होगा जी या। और वय होगा नहीं क्योंकि वय धातु नहीं है, ये लिट में होने वाला आदेश है तो उसको छोड़ेंगे। व्यध में हम यकार को संप्रसारण करेंगे तो बनेगा विध। अब विध में किसी को किसी से दीर्घ नहीं होगा क्योंकि अंत में अच नहीं है, अंत में अच है नहीं। अंत में होता तो दीर्घ की बात होती, तो विध से विद्यात ऐसे ही बनेगा। और वश उष्यात, व्यच में यकार को संप्रसारण करेंगे वकार को नहीं, तो विच बनेगा और दीर्घ नहीं होगा क्योंकि तदंत अंग नहीं हो रहा है ना। संप्रसारण अंत में होता तो दीर्घ करते। अंगावय हल है वह, तदुत्तर संप्रसारण है ई, पर अंग तदंत नहीं है, अंग तो चकारांत हो रहा है तो यहाँ दीर्घ नहीं होगा। विच्या, वृश्च वृश्च्या, अप्रच्छ पृच्छ्या, अभ्रज भृज्या। भ्रज में भृज्यात बनेगा, संप्रसारण हो जाएगा। और जब संप्रसारण हो जाएगा तो भ्रज और उपधियो सूत्र की प्राप्ति ही नहीं रह जाएगी। तो जो सकार दिख रहा है उपधा में, इसको हम स्तोष्चुनाश्चू से बनाएंगे श, और झलाम जश झस से बनाएंगे ज, भृज्यात। ये सारे धातु 156 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं। तो उयात उयास्ताम उयासु, उया उयास्तम उयास्त उयासम उयास्व उयास्म, पृच्छ्यात पृच्छ्याताम पृच्छ्यासु,
पृच्छा, पृच्छास्तम, पृच्छास्तो, पृच्छासम, पृच्छास्व, पृच्छास्म, ये रूप बन जाएंगे। एक रूप बना के बताएंगे, बाकी सब समान बनेंगे। अब हम लेते हैं अनिदित धातु। अनिदित हमने 47 धातु पढ़े अनिदित, जिनकी उपधा में नकार पढ़ा गया है, जो इदितो नुम धातुओं से नुमागम करके नहीं बने हैं, जिनको उपधा में नकार के सहित पढ़ा गया है। ये 47 धातु हमने यज्ञ में बताए थे, पर वो सारे के सारे 47 धातु यहाँ हम नहीं लेंगे। हम कौन से धातु लेंगे? जो केवल परस्मैपदी होंगे, क्योंकि ये प्रत्यय जो बने हैं यासुट से, आशीर लिंग के, ये परस्मैपदी धातुओं के लिए बने हुए हैं। तो अनिदित आम उपधाया किंग के सूत्र से हम इनकी उपधा के नकार का लोप कर देंगे। तो अंच अच्छा, वंच चंच चच्या, तंच तच्या, त्वंच त्वच्या, कुंच मृंच मृच्या, मृंच मृच्या। तो इनको सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनको आप पढ़ लीजिए। 157 पृष्ठ पर दिए हुए हैं ये धातु, जो उपधा में नकार के सहित धातु पाठ में पढ़े गए, इन्हीं का नाम अनिदित धातु है। और जहाँ हम इदितो नुम धातुओं से नुमागम करते हैं, वो अनिदित नहीं होते, वो इदित होते हैं, और उनके नकार का लोप कभी नहीं होता। एक बात। और दूसरी बात, ये जो कृंच धातु है, ये अनिदित नहीं है, तो इससे कृंच्यात बनेगा। ये कृंचते लिखा है, इसको ठीक कर दीजिए। तो कृंच धातु यों पद है, हम धातु मो पद है, तो कृंच और हम को छोड़ दीजिए, और सारे इदित धातु को भी छोड़ रखिए। इदित धातु में सूत्र नहीं लगेगा, वहाँ हम लोग न कर लें धोखे से भी। तो क्रदि क्रंद, क्रदि क्रंद, यहाँ जो ना दिख रहा है, यह निदित धातु का नहीं है, ये इदित धातु का है। तो क्रंद से क्रंद्यात बनेगा। नदी नंद नंद्यात, यहाँ नहीं लगेगा सूत्र। तो हमने संप्रसारणी धातुओं में यासुट लगाया और दलोपी धातुओं में, निदित धातु में लगाया। अब हम लेते हैं आकारांत धातु। अब आकारांत धातु लिए, तो आकारांत धातुओं के साथ ही एजंत धातु शामिल हो गया करके आदेश उपदेश स्थिति से आकारांत बन के सब साथ में मिल गए। ये 66 धातु हमने लिख के रखे हैं। इसी पुस्तक के शुरू में जो हमने धातु पाठ दिया है, वहाँ 66 लिखे हैं। उसमें से दरिद्रा को हटा दीजिए। दरिद्रा के लिए अलग से सूत्र है कि दरिद्राते रात धातु के विवक्षिते आल लोपो वाच्य है। आधातु प्रत्यय की विवक्षा में दरिद्रा के आ का लोप हो जाता है, तो दरिद्रा के आ का हमने कर दिया लोप, तो बन गया दरिद्र्यात। दरिद्र्यात। अब बाकी आकारांत रह गए 65, उनमें से जिनको संप्रसारण कर दिया है उनको छोड़ दीजिए। अब जो आकारांत धातु बचे, उनमें से हमने पढ़े घूमास्था गापा जहाति साम हली। जो घूमास्थादि धातु हैं, घू संज्ञक मास्था गापा और जहात यानी उहाक त्यागे और सा यानी शोंत कर्मणि, इतने धातुओं के आकार के स्थान पर हमने यह प्रत्यय परे होने पर ईकार किया है। इसी सूत्र से घूमास्था गापा जहाति साम हली ये कहता है घूमास्थादि धातुओं के आकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है हलादि के प्रत्यय परे होने पर। इस सूत्र के तुरंत बाद सूत्र आता है एरलिंगी। पाणिनि ने इसके तुरंत बाद एरलिंगी बनाया, मतलब पाणिनि कह रहे हैं कि यज्ञ के बाद आप यासुट बनाइए। ये पाणिनि कह रहे हैं यज्ञ के बाद यासुट बनाइए, क्योंकि सारे के सारे वही धातु अनुवृत्त हो रहे हैं। तो ये सूत्र कहता है एरलिंगी कि भाई जिन घूमास्थादि धातुओं को आपने हलादि के प्रत्यय परे होने पर ही बनाया था, उन सारे घूमास्थादि धातुओं को लिंग परे होने पर आप ए बनाइए, ई मत बनाइए। तो ये सारे के सारे धातु हमको लगेंगे ना ज्यों के त्यों। तो घू, दा, देयात, धा, धेयात, देयात, देयास्ताम, देयासु, देयाह, देयास्तम, देयास्तो, देयासम, देयास्व, देयास्मा। और बाकी जो पढ़ेगा इस सूत्र में मा, मेयत, स्था, स्थेयात, गा, गेयात, पापाने, पेयात, ओहाक त्यागे, हेयात और शोंत कर्मणि सेयात।
ये बन गए। देयात, धेयात, मेयात, स्थेयात, गेयात, पेयात, हेयात और सेयात। ये घुमास्थादि परे जो धातु हैं जिनको हलादि कित प्रत्यय परे होने पर ईत प्राप्त था, उसका अपवाद बन गया ईल लिंग। तो लिंग परे होने पर, आशीर लिंग के जो हलादि कित प्रत्यय उनके परे होने पर इनको ये हो जाएगा। अब जो बच गए धातु आकारांत, किससे बच गए? गुमास्थादि से। गुमास्थादि धातुओं से बचे हुए जो आकारांत धातु हैं उनके लिए एक सूत्र आता है, वान्यस संयोग आदि। गुमास्थादि धातुओं को छोड़ दीजिए, उनको जो बन गया वो बन गया। उनसे बचे हुए जो आकारांत धातु हैं, यदि उनके आदि में संयोग है तो उनके आ को विकल्प से ए बनाइए। जैसे घ्रा, तो घ्रायात, घ्रेयात, श्रा, श्रायात, श्रेयात, धमा, धमायात, धमेयात। तो गुमास्थादि को छोड़कर जो संयोग आदि धातु हैं आकारांत, उनके आ को हम ये बनाएंगे। स्था धातु से क्या बनाएंगे? स्थेयात। विकल्प करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। विकल्प नहीं करेंगे, क्योंकि गुमास्थादि से भिन्न धातुओं के लिए विकल्प कहा जा रहा है। गुमास्थादि धातुओं के आ को नित्य एत होगा, और गुमास्थादि से बचे हुए जो संयोग आदि आकारांत धातु हैं उनको विकल्प से एत होगा। अब जो बच गए गुमास्थादि से बचे हुए असंयोग आदि आकारांत धातु हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो उनको कुछ नहीं होगा। जैसे या, यायात, भा, भायात, पारक्षणे, पायात, जो बच गए सबको आकारांत को कुछ नहीं हुआ, बस हो गया। वास्तव में ये दो सूत्र लगाने से सारे धातुओं के यासु के रूप बन गए। जो कुछ हम यज्ञ में कर रहे हैं वही करते चलेंगे, बस नया कुछ नहीं करना है। तो एक बार आवृत्ति कर लेते हैं। तो म्लई, म्ला, म्लेया, ग्लई, ग्ला, ग्लेया, पर वा, वायात, या, यायात, पारक्षणे, पायात, भा, भायात। जो धातु गुमास्थादि नहीं है और जो धातु संयोग आदि आकारांत नहीं है उनको कुछ नहीं करना। ये सारे आकारांत धातु के रूप बन गए। आप इकारांत इकारांत को क्या करेंगे? अक्रसा धातु की ओर दीर्घा से दीर्घ कर देंगे, तो ची, चीयात, और जी, जियात। उकारांत को भी दीर्घ करेंगे तो हु, हुयात, नु, नुयात। और ब्रू धातु को तो ब्रुवची होगा, तो उच्चात बन जाएगा संप्रसारण होकर। और इकारांत धातुओं के हमने 4 वर्ग बनाए थे, तो यहाँ भी 4 वर्ग बनाएंगे। 159 पृष्ठ पर देखिए, जो रि धातु है, ऋगतौ, इसको गुणोति संयोग आदियों से हमने गुण किया। तो रि को हो गया अर, अर्यात। ये गुण प्राप्त नहीं था क्योंकि प्रत्यय कित है, प्रत्यय को किदा शिशि ने कित करके रखा है, तो गुण प्राप्त नहीं था। तो गुणोति संयोग आदियों ने गुण कर दिया, तो रि से अर्यात। और जो संयोग पूर्व ऋकारांत धातु हैं, जैसे स्मरी तो स्मर्यात, स्वरी स्वर्यात, ध्वरी ध्वर्यात। और जागृत धातु का हम गुण करेंगे जागरो विचंदन दिक्षु से, जागरी जागरियात। तो किसको गुण हुआ? री को अर्यात, संयोग आदि ऋकारांत को स्मर्यात, और जागृत धातु को जागरियात। और बचे हुए जो ऋकारांत धातु हैं इनको रिंग शयग लिंगशु से हम रिंग आदेश कर देंगे, तो क्री क्रियात, री रियात, भ्री भ्रियात ये बन जाएंगे। और जो दीर्घ ऋकारांत धातु हैं उनके लिए हम 2 सूत्र जानते हैं, तृतीय धातु औदोष्ट पूर्वस्य, और ये करने के बाद हरिच। तो जो धातु ओष्ठ पूर्व है, अंत में दीर्घ री है और उसके पहले ओष्ठ व्यंजन है, ये प्री, भ्री, म्री और व्री। अंत में दीर्घ री है, उनके पहले जो व्यंजन है ये सब ओष्ठ व्यंजन है। उपु पद्मानी नाम ओष्ठौ, वकार से दंतोष्ठ। इस री को होगा उर, तो प्री को हो गया पुर,
उदोष्ट पूर्वस्य ने किया उ और उरा रपनस को किया रपन, अब पुर बन गया। अब सूत्र आया हलिच, रेफांत वांत जो धातु उनकी उपधा का जो इक उसको दीर्घ होता है हल परे होने पर, तो बन गया पूर्यात, प्री पूर्यात, भ्री भूर्यात, मृ मूर्यात और व्री भूर्यात। अब इनसे बचे हुए जो धातु हैं जिनके अंत में दीर्घ रिकार है और उसके पहले ओष्ठ व्यंजन नहीं है, इसको क्या करेंगे, रित धातुओं से हम इसको इर बनाएंगे। तो इसको हमने बना दिया तिर, रित धातु से इर, हलिचा से दीर्घ, तो क्या बना, तीर्यात, तीर्यात, प्री पूर्यात और त्री तीर्यात। तीर्यात। ये सारे रिकारांत धातु भी बन गए। तो हलंत धातुओं में जो विशेष धातु हमने पढ़े थे उनके रूप पहले बना ले। जैसे अस्तेर भू से उसको भू हो गया, तो भूयात। अजेर व्यघाई पोह से अज को वी आदेश हुआ, तो वीयात। और जन सन खन 3 धातु थे, तो जन को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि जन धातु आत्मनेपदी है, उससे यासुच लगेगा नहीं। तो सन और खन को लिया, तो ये विभाषा यकारादि कित प्रत्यय परे होने पर जनसन खन धातुओं के अनुनासिक स्थान पर विकल्प से आत्म होता है। तो खन खायात खन्यात और सन सायात संज्ञात, और जन होगा नहीं क्योंकि आत्मनेपदी है। और हन धातु को हनोवध लिंगी। तो देखिए एक भेद तो हुआ था एर लिंगी, यक से एक भेद हमने पाया एर लिंगी, दूसरा पाया वान्य से संयोग आदि, और तीसरा ये है हनोवध लिंगी। हन धातु को वध आदेश हो जाता है, आ धातु के लिंग परे होने पर हन धातु के स्थान पर वध आदेश हुआ। तो यक में हमने हन्यते बनाया था और यासुट लगाकर वध्यात हो जाएगा। तो आ धातु के लिंग परे होने पर हन के स्थान पर जो वध आदेश होता है, यह आदेश अदंत है। इसके अंत में ह्रस्व आ है, छोटा आ। तो वध और याप, इस स्थिति में वध के अंत में जो धकारोत्तर आकार है, धकार के बाद जो आ दिख रहा है छोटा आ, इसका हम अतोलोपा से लोप करेंगे। अतोलोपा का अर्थ होता है आर्ध धातु को उपदेशे यद अदंतम। आर्ध धातु को उपदेश काल में जो अदंत है उसका लोप होता है आ धातु प्रत्यय परे होने पर। तो आ धातु को उपदेश काल में अदंत है वध, इसके आ का लोप हो जाएगा और वध्यात बनेगा। तो वध्यात, वध्यास्ताम, वध्यासु, वध्याह, वध्यास्तम, वध्यास्त, वध्यासम, वध्यास्व, वध्यास्व। और बचे हुए जो हलन धातु हैं उनको कोई आदेश नहीं हुआ क्योंकि प्रत्यय कित है, आर्धातुक है, तो किंगित जैसे गुण निषेध हो जाएगा। उपधा को जो गुण प्राप्त है पुगंत लघुपधा से जैसे उसका निषेध हो जाएगा। तो लिख लिख्यात, भेद भेद्यात, शुद्ध शुद्ध्यात, कृश कृष्यात, वृष वृष्यात, ये बन जाएंगे। बहुत सावधानी से बनाइए ताकि धोखे से ये प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से न लग जाए। ये प्रत्यय केवल परस्मैपदी धातुओं के लिए है। ये तो हमने सारे उपदेशिक धातुओं से यासुट प्रत्यय लगा लिया। अब निजंत धातुओं को लेंगे तो वहाँ भी क्या करना है, निजंत धातु है, उसके बाद प्रत्यय आए यात यास्ताम यासु, तो निज का जो ई है उसका हम लोप कर देंगे उन्हें रणिक से। तो चुर से निज लगाकर बनाया हमने चोरी, ई का लोप किया तो चोरियात। और सन्नत धातुओं का जो आ है उसका हम अतोलोपा से लोप कर देंगे। तो जिगमिश जिग मिश्यात, सन्नत धातु के आ का अतोलोपा से लोप करेंगे। और निजंत धातुओं के नी का उन्हें रणिच से लोप करेंगे। और यंगत धातुओं को क्या करेंगे, यंगत धातुओं से यासुट लगाएंगे ही नहीं क्योंकि यंगत धातु से आत्मनेपद ही होता है।
यंग धातुओं से आशी लिंग बनाना है तो सीट लगाना पड़ेगा। तो आशी लिंग लगा के दो हिस्से हैं, परस्मय पद में यासुट और आत्मनेय पद में सीट। इसलिए हमने यहाँ पर निजंत के रूप दिए हैं और संदंत के दिए हैं, और यक में हमने तीनों के दिए हैं, सब धातु से लगना है। तो इस प्रकार हमने जितने परस्मैपदी धातु थे, औपदेशिक चाहे आतिदेशिक, उन सब से हमने यासुट लगाने की विधि को जान लिया। यासुट प्रत्यय किससे लगता है? परस्मय आशी लिंग में परस्मैपदी प्रत्यय परे होने पर सारे धातुओं से यासुट होता है, और प्रत्यय बनते हैं यात यास्ताम यासु, या यास्तम यास्तो, यासम यास्व यास्व। ये प्रत्यय हमने सारे परस्मैपदी धातुओं से लगा लिए, और यक के समान प्रक्रिया थी, इसलिए यक के बाद हमने इनको सिद्ध किया। अब यदि हम यक को छोड़ देते और फिर हम आशी लिंग लकार पकड़ के बनाते तो दोनों में इतनी दूरी हो जाती कि जो अभी पढ़ा है वो सारा का सारा फिर से हमको स्मरण करना पड़ता। इसलिए यक के बाद ही यासुट पढ़ना चाहिए, यही पाणिनि का हार्द है। एतावदेव।